Hello, my dear students. Welcome to Maths Academy by DG. Myself Govindrao, Senior Lecturer in Mathematics. फ्रेंड, आज जो आप लोग लिखे के सेट 2021 का मैथ्स एग्जाम लिखे थे आप लोग, तो ऑलरेडी अपन 3 वीडियोस कंप्लीट कर दिया सर, यानी कि सॉल्यूशंस एंड कीज मैं वन बाय वन सेंड करते जा रहा हूँ। कई स्टूडेंट का कमेंट ये है कि टोटल सॉल्यूशन सेंड करो, बोले तो मैं वन बाय वन टोटल पेपर के सॉल्यूशन सेंड कर रहा हूँ। प्लीज आप लोग एक भी वीडियो को मिस मत करो, ताकि आप लोगों को हर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन और उसके साथ की भी आप लोगों को मालूम हो जाएगा। और एक बात याद रख लो स्टूडेंट, यहाँ पे और एक क्या याद रखना बोल के बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ अभी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये 4th वीडियो है। ओके, ये पार्ट 4 है। इस वीडियो के अंदर टोटल इंटीग्रल्स में से है क्वेश्चंस में, यानी कि कैसे 2021 में जो क्वेश्चंस आए वो क्वेश्चंस आप लोग ऑब्जर्व करते, उसमें से इंटीग्रल के भी कोई क्वेश्चंस है। 6 to 7 क्वेश्चंस आए सर इंटीग्रल के। टोटल 6 to 7 क्वेश्चंस आज इस वीडियो के अंदर अपन कंप्लीट कर देंगे। यस, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ सर पहला क्वेश्चन, देखिए इंटीग्रल में से ही है। तो इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए स्टूडेंट इंटीग्रेशन आपके पास पेपर है तो एक बार देख लो। x³ इंटू साइन ऑफ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, साइन ऑफ tan इनवर्स x⁴ डिवाइडेड बाय 1 प्लस x⁴ इंटू dx। यस, यही तो दिया था। तो चलिए यहाँ पे अपन ऑप्शन है, जरूरत नहीं है, बाद में से आप लोग के पास ऑलरेडी पेपर है, चेक कर लेते आप लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सर। देखिए क्वेश्चन को देखे तो समझ में आ रहा है अपनों को। यहाँ पे tan इनवर्स, मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ, देखिए स्टूडेंट्स, tan इनवर्स x⁴ जो है ना, एक काम करिए आप लोग, इसे आप लोग t मान लो। यस, सब्स्टिट्यूशन मेथड थ्रू करना चाहिए अपनों को, तो इसे t मान लो। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, क्या लिखेंगे सर, tan इनवर्स x⁴ इज इक्वल टू मान लिया कि t। इसे डिफरेंशिएशन करेंगे। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है बोलते हो, 1/1 प्लस x²। x का मतलब था x⁴, 1/1 प्लस x²। यस, लेकिन x है पे x है क्या, देखिए नहीं है सर। तो x है पे x नहीं है तो क्या है बेटा, x⁴ था। तो आप लोग एक काम करिए, d/dx ऑफ x⁴ लिख लो, इज इक्वल टू dt/dx रहेगा। नेक्स्ट, 1/1 प्लस x⁴ होल स्क्वायर का मतलब x⁴, इधर x⁴ का डेरिवेटिव होता है बेटा 4 इंटू x³ इंटू dx इज इक्वल टू लिख दो dt। और नेक्स्ट, यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करिए, ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है इंटीग्रेशन के अंदर। इधर x³ था और यहाँ पे सर साइन भी है, तो यहाँ पे x³ था और लेकिन 4 नहीं है यहाँ पे, तो 4 राइट हैंड से लेके जाइए, ऐसा लिख लो, x³ इंटू dx बाय 1 प्लस x⁴ इज इक्वल टू हो जाएगा dt/4। आप लोग ये जो रिजल्ट है ना अभी आया ना, ये आप लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर लो। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मान लो कि इसे आई बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x³ ऑलरेडी इधर है, देखिए dx ऑलरेडी इधर है, तो x³ इंटू dx बाई 1 प्लस x⁴ यहाँ पे ऑलरेडी है सर। जितना पार्ट यहाँ पे है ना वो पार्ट को आप लोग छोड़ देके रिमेनिंग लिख लो। रिमेनिंग क्या है यहाँ पे, साइन ऑफ, इसे आप लोग t मान लिए, साइन t इंटू डायरेक्ट क्या लिखना, dt/4। देख लो आप लोग, इसे छोड़ देके रिमेनिंग और क्या तो है कि इसके अंदर। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन से थोड़ा सा स्लो बोलूंगा मैं, टेंशन मत लो। यहाँ पे i इज इक्वल टू 1/4 आउटसाइड लगा दो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t इंटू लिखता हूँ dt। नेक्स्ट, यहाँ पे इसी के साथ आप लोग यहाँ पे क्या करना चाहिए सर बोलते हो, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या था बेटा, कास था, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कास। लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ आप लोग कास बोलेंगे तो रिवर्स हो जाए, साइन होता, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ साइन बोलेंगे तो माइनस कास होता है, ऐसा याद रखो, माइनस कास टी प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन बोले तो माइनस कास होता है, ये कंफ्यूज होने के चांसेस रहते हैं। -1/4 इंटू कास, टी का मतलब रेडी है यहाँ पे, लिख दो आप लोग। टी किसे बोलते हैं, टैन इनवर्स ऑफ x⁴। तो ऑप्शन को आप लोग देख सकते हैं सर। अपना आंसर कौन सा था एक बार आप लोग चेक कर लो। यस, क्वेश्चन आसान है, लेकिन आप लोग सर यहाँ पे फॉर्मूलास मालूम होना पड़ता है, इंटीग्रेशन है ये। तो -1/4 इंटू कास ऑफ टैन इनवर्स x⁴ प्लस सी, ये था सर आप लोग का ऑप्शन। ये इस कौन सा है मालूम नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दो सर। चलिए, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है सर, बहुत आसान था। ओके, इंटीग्रेशन में से क्वेश्चन आ चुका है।
बच्चे डर जाते इंटीग्रेशन बोलते कि, लेकिन देखिए कितना आसान था क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड वन लेता हूँ, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x square dx by अंडर रूट ऑफ x पावर 6 प्लस a पावर 6। ओके, यहाँ पे एक काम करिए, इसका आंसर देखिए आप लोग कैसा करना चाहिए। यहाँ पे पहले तो i इज इक्वल कंसिडर कर लो, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई लिखता हूं मैं अंडर रूट ऑफ एक्स पावर 6 था ना, एक काम करिए एक्स क्यूब होल स्क्वायर लिख लो, a पावर 6 था ना, a क्यूब होल स्क्वायर लिख लो। यस, अभी देखिए यहाँ पे सर अभी फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जैसे आप लोग ऊपर का क्वेश्चन करे थे ना, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, टेंशन लेने की यहाँ पे जरूरत भी नहीं है आप लोग। यहाँ पे मैं समझाता हूँ, मान लो कि एक्स क्यूब को टी बोलता हूँ, यानी कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू मैं टी मान रहा हूँ, तो डिफरेंशिएशन करो तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। यस, तो डेरिवेटिव एक्स क्यूब तो 3x स्क्वायर हो जाता है इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स से आप लोग इधर dx इंटू डी एक्स लिखने की जरूरत भी नहीं रहती, ये dx इधर आ जाता तो इज इक्वल डी टी रह जाएगा। अभी आप लोग देखिए न्यूमरेटर को ध्यान देना, न्यूमरेटर में कौन है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स था, तो आप लोग एक काम करिए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है ना सर, तो ये 3 राइट हैंड से लेके जाओ, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू रह जाएगा डी टी बाई 3। यही रिजल्ट इधर ले लो, इन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का मतलब होता है कि डी टी बाई 3। यस, डी टी बाई 3, तो आप लोग लिख लो यहाँ पे डी टी बाई 3। डिनोमिनेटर में देखिए एक्स क्यूब का मतलब टी था, तो टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब होल स्क्वायर। सर यहाँ पे तो मुझे एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, 1/3 आउटसाइड लगा दो, 1/3 का अपना जरूरत नहीं है, 1/3 आउटसाइड ले लो, लेकिन फॉर्मूला लिखता हूँ मैं। क्या फॉर्मूला था सर, बोलते हो इंटीग्रेशन ऑफ, क्या फॉर्मूला था बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म में है सर ये। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, log mod, फॉर्मूला याद रख लो, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखना चाहिए। ओके, प्लस ही तो रहेगा, तो log mod x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही काम करो यहाँ पे। यस, यहाँ पे मैं वही तो काम कर रहा हूँ, आई इज इक्वल टू यहाँ पे 1/3 आउटसाइड लगा दो, कांस्टेंट है, log mod x का मतलब t है, देखिए x का मतलब t प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब होल स्क्वायर प्लस सी लगा। नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल स्टेप होगा सर इसके अंदर, t यानी कि कौन था, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब रिप्लेस कर लो 1/3 इंटू log mod t बोले तो एक्स क्यूब लगा दो, एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे एक्स क्यूब होल स्क्वायर का मतलब एक्स पावर 6, यहाँ पे ए पावर 6 प्लस सी, बस यही तो आंसर था। फ्रेंड टफ कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन आप लोगों को सर इसके अंदर यहाँ पे फॉर्मूलास इंटीग्रेशन के मालूम होना चाहिए, तभी आप लोग इसका आंसर आसान से कर सकते हैं। यस, पहला क्वेश्चन था, यानी कि सर ये पे जो भी मैं नंबर्स ले रहा हूँ, पहला क्वेश्चन था यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड ही आया सर, दूसरा क्वेश्चन भी सब्स्टिट्यूशन मेथड है, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, अगर ये फॉर्मूला मालूम है तभी आप लोग इसका आंसर कर सकते सर। ओके, चलिए अभी ये दो क्वेश्चन आप लोग कॉपी कर लिए, तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, इंटीग्रेशन में से क्वेश्चन करेंगे अभी ये वीडियो के अंदर, टोटल इंटीग्रेशन। ओके, तो चलिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं सर कि थर्ड क्वेश्चन। यस, अभी देखिए सेकंड हो चुका है अभी, यानी कि थर्ड हो चुका है, अभी फोर्थ, अभी ऑर्डर में ले रहा हूँ तो फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर अपन वन बाय चेक करेंगे। वैसे सर ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे भी थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता, लेकिन सर इसके लिए एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं, ई पावर एक्स है ना, तो इसलिए फॉर्मूला यूज करें, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स है, ई पावर एक्स इंटू डी एक्स है। ओके, तो ये फॉर्मूला अगर आप लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे सर क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी के अंदर भी इस फॉर्मूला का अपन यूज करते रहते हैं, यस सर नो, एनसीईआरटी के अंदर भी इस फॉर्मूला का यूज करते हैं अपन, तो अगर वो फॉर्मूला भी यूज करेंगे सर तो भी आप लोग आंसर मिल सकता है सर। फॉर्मूला कौन सा था यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ, यस, ई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू ई पावर एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो ये दोनों आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक दूसरे को, तो ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी रिजल्ट मिल जाएगा आप लोग।
तो ये तो हम देखे तो मालूम नहीं पड़ रहा है, तो थोड़ा आप लोग सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है। मान लो इधर x है, तो एडिंग एंड सेपरेट 1 करो इसे, यानी कि डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स है, इसलिए इंटू क्या था ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्या है होल स्क्वायर dx। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना चाहिए सर बोलते आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स सेपरेट करो आप लोग, 1 प्लस एक्स बाई लिखना चाहिए 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू लिखना पड़ेगा यहाँ पे ई पावर एक्स, यानी कि मैं सेपरेट करते जा रहा हूँ सर यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा बोले तो, इधर 1 प्लस एक्स एक बार कैंसिल होता, रिजल्ट मिल जाएगा अपनों को 1 बाई 1 प्लस एक्स यहाँ पे माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ई पावर एक्स इंटू डी एक्स। इसी के साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सर, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है, मैं यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला लिखा था इसके पहले, तो मान लो कि इसे एफ ऑफ एक्स बोलता हूँ, ओके, इसे मैं एफ ऑफ एक्स बोल रहा हूँ सर। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स बोल दिया, तो इसका डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव कैसे करना चाहिए, क्या डायरेक्ट होता नहीं होता, एफ डैश ऑफ एक्स करने से पहले इसे आप लोग इसे लिख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई है ना, तो 1 प्लस एक्स होल पर माइनस 1 लिख लो, बाई है ना इसलिए। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन क्या होता है, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, तो रिजल्ट होता माइनस 1 बाई एस, समझ में आ रहा ना, 1 बाई था तो पावर में लिख लिया मैं, तो माइनस 1 माइनस 2, तो डिनोमिनेटर में लिख लो 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो चलिए आप लोग इधर देख सकते हैं माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर आया कि नहीं सर, ये कौन है एफ डैश ऑफ एक्स, यानी कि ये कौन से फॉर्म में आ चुका है सर अभी, मैं मान लो इसे कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बोला था, जब इसे डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो फिर से ये रिजल्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब तो क्लियर हो गया कि सर यहाँ पे ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू ई पावर एक्स डी एक्स फॉर्म में है। तो फॉर्मूला क्या था, ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तो ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स किसे बोले तो आप लोग इधर है, तो इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी हो जाएगा, यस। लास्ट एंड फाइनल ई पावर एक्स इंटू 1 बोलते ई पावर एक्स बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी हो जाता सर। क्वेश्चन यहाँ पे टफ नहीं था सर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था सर ये, यस सर नो। तो ये क्वेश्चन भी का भी आंसर कंप्लीट हो चुका है सर। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन टफ नहीं है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है ये, ओके। तो एक्स था तो मैंने लिख दिया कि 1 एडिंग एंड सेपरेट 1 कर दिया, यही लॉजिक है इसके अंदर। और एक बात क्या बोलते हैं, ये फॉर्मूला आप लोग याद रहना चाहिए, यस, दो पॉइंट आप लोग माइंड में है तो आंसर आप लोग आसान से कर सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे सर, ये तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है, आप लोग का सर मालूम फॉर्मूला से मालूम रहना पड़ेगा तभी इंटीग्रेशन आ सकता है। नेक्स्ट ऐसे ही और एक सेम क्वेश्चन है जो इसका ऑर्डर में यहाँ पे नंबर 5 दिया है, तो नंबर 5 लगा रहा हूँ मैं। तो वैल्यू ऑफ यहाँ पे पूछ रहा है, इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखेंगे ई पावर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ओके। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखिए सर डायरेक्ट देखे तो आपको मालूम नहीं पड़ा, लेकिन इधर ई पावर एक्स है तो कंफर्म कर लो कि यही फॉर्मूला जो इसके पहले अपन यूज कर रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू ई पावर एक्स डी एक्स फॉर्म में है, तो ई पावर एक्स इंटू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग यूज करते हैं सर, यहाँ पे भी दोनों जगह पे भी सर वही फॉर्मूला अपन यूज करें, ओके। लेकिन डायरेक्ट देखे तो यहाँ पे मालूम नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा अपन को। चलिए यहाँ पे कैसा करना है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स था ऑलरेडी, सर डिनोमिनेटर में जो आप लोग दिख रहा है 1 प्लस कॉस एक्स, सर फॉर्मूला यूज करो 1 प्लस कॉस एक्स यानी कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना पड़ता। 1 प्लस कॉस एक्स बोले तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता सर। अगर ये फॉर्मूला आप लोग नहीं आता है तो सर ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दिन भर बैठे तो भी नहीं आएगा, ये सर नो, यानी कि फॉर्मूलास के ऊपर डिपेंड है सर अपन, तो फॉर्मूला सब लोग याद रखना पड़ता। चलिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 प्लस कॉस एक्स का मतलब 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यस। नेक्स्ट सेपरेट कर लो, ई पावर एक्स सेपरेट कर लो, 1 बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाता। नेक्स्ट वन प्लस साइन एक्स था, साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिखा, फिर से फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री इसलिए तो बहुत टफ रहता, बल्कि बोलते क्या रीजन बोलते हर चैप्टर में उसका यूज होता है फॉर्मूलास का। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में सर इधर भी सब्सिट्यूट कर लो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2,
यस, स्टेप्स मैं थोड़ा डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ बल्कि मत फील होना। क्यों बोलते सर यहाँ पे तुम्हारे को शायद समझ में आ रहा है और ये बात क्या होती है एनसीईआरटी नहीं होता ऑब्जेक्टिव है। सर 1 बाई यहाँ पे लिख दिया मैं, प्लस साइन बाई लिखना चाहिए था, यानी कि साइन यानी कि सर 2 sin x/2 cos x/2 है। चलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत कैंसिल भी कर देंगे, 2 कैंसिल, cos एक बार कैंसिल हो रहा है cos। तो रिमेनिंग पार्ट देखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x 1/2 इंटू 1/cos का मतलब sec, तो sec²x/2 प्लस साइन बाई कॉस होता है बेटा टैन, साइन बाई कॉस क्या हो रहा है, साइन बाई कॉस इज टैन dx। स्टूडेंट देखिए, अभी दो टर्म्स अपने पास है सर, किसे आप लोग t मानेंगे, तो यानी किसे आप लोग f ऑफ x मानेंगे, तो डेरिवेटिव करें तो दूसरा पार्ट डालना चाहिए। यस, ऐसे कुछ पॉसिबिलिटीज है कि आप लोग एक बार चेक कर लो। अपने पास दो टर्म्स हैं, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आप लोग को, फर्स्ट टर्म मान लो, इसे सेकंड टर्म मानो। इसे जब आप लोग f ऑफ x मानेंगे तो आप लोग रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे समझ लो f ऑफ x इक्वल टू tan x/2 लिया, मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो डेरिवेटिव करो f डैश ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ tan क्या होता, sec²x/2, और x पे x नहीं है, x/2 था, x/2 का डेरिवेटिव तो मालूम है 1/2। आप लोग केसेट का प्रिपरेशन करें तो ये तो आसान रहता है, आप लोग मालूम करना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ tan होता है sec², और x/2 का डेरिवेटिव होता है 1/2। यस, ओवर। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये कंप्लीट हो गया, ये 1/2, ये देखिए यहाँ पे देखो आप लोग, अभी इधर 1/2 इंटू sec²x/2 आया कि नहीं सर, यस आया सर यहाँ पे, यानी कि f डैश ऑफ x आया। तो रिजल्ट देखिए, ये कौन से फॉर्म में बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x इंटू, मान लो ये फर्स्ट था यानी कि f ऑफ x, ये फर्स्ट वन सेकंड वन मान लो, तो इन dx इज इक्वल टू e⁴x इंटू f ऑफ x फॉर्म है, प्लस सी तो रहेगा सर। तो फाइनल आंसर लिखेंगे सर यहाँ पे e⁴x इंटू f ऑफ x का मतलब सर टैन था, तो tan x/2 प्लस सी। यस, यही तो फाइनल आंसर था फ्रेंड्स। आई होप आप लोग क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ रहे होंगे। यस, क्यों बोलते ज्यादा टफ तो नहीं है, यस और नो। तो क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन आप लोगों को इसका लॉजिक मालूम होना पड़ता। e⁴x इंटू यहाँ पे रिजल्ट आया सर, e⁴x इंटू tan x/2 आना चाहिए, प्लस सी, यही फाइनल आंसर था इसका। तो स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ रहे होंगे सर। इसके बाद और एक क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे ये तो समझ में आया ना सर, आंसर कैसे करा मैं, ओके, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस। नेक्स्ट आप लोग देखिए, इसके बाद और एक क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और एक क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यस, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। मान लो कि इसका ऑर्डर के हिसाब से सिक्स्थ क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। यहाँ पे दिया है आई एन इज इक्वल, यानी कि ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। आई एन इज इक्वल टू दिया है यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to π/4 tan पावर n x dx। तो आप लोग क्या फाइंड करना है, I10 प्लस I8 का वैल्यू। बहुत ही आसान है सर, चाहे वो किसका भी वैल्यू रहने तो आप लोग निकाल सकते हैं, नॉट ओनली I10 I8 I1 I2 I3, कौन सा भी निकाल लो आप लोग। एक फॉर्मूला रहेगा, ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लिए तो बस है। ओके, तो आई एन दिया दिया ना आप लोगों को, एक काम करिए, आई एन दिए दिया तो आप लोगों को यहाँ पे इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो आप लोग मेरे साथ लिख लो सर। आई एन के जगह पे क्या करते हैं, n+1 रिप्लेस करते हैं और n-1 रिप्लेस करते हैं। तो रिजल्ट दोनों का ऐड करते हैं, रिजल्ट क्या था देखो, in+1 प्लस in-1 इज इक्वल टू, यही इसे यूज कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to π/4, n के जगह पे n+1 लिख रहे हैं तो क्या होता है tan n+1। ओके, समझ में आ रहा है ना, x। नेक्स्ट वन होता है सर, n के जगह पे n-1 लिख रहे हैं तो tan और n-1 x dx। ओके सर, इसका फॉर्मूला होगा आप लोगों को, रिजल्ट क्या आता बोलते याद रख लो, 1/n आता है सर। ये किसका आंसर आया बोलते n+1 n-1 का रिजल्ट कितना है, 1/n। ये फॉर्मूला एक आप लोग याद रख लिए तो आप लोग सर आंसर I10 हो या I8 हो या कोई सा भी नंबर हो, उसका आंसर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, आप लोग क्या चाहिए अभी, I10 प्लस I8, तो यहाँ पे n के पे कितना लेना चाहिए, तो I10 मिलता 9, तो पुट n इज इक्वल टू 9। तो n के पे मैं लिखता हूँ 9, तो 10 9 प्लस 1 तो 10, नेक्स्ट 9 - 1 तो 8 इज इक्वल टू 1/9। तो आंसर होगा सर 1/9, इतना ही था, बहुत आसान है। बस इस ये फॉर्मूला को आप लोग याद रखना चाहिए। ओके, फॉर्मूला अगर याद रख लिया तो इसका रिजल्ट बहुत आसान है बेटा। तो आंसर होगा इसका 1/9। चलिए और एक क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ मैं। इसके बाद और एक क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये तो समझ में आ गया ना। और एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इसका एड्रेस के हिसाब से देते इंटीग्रेशन में से जो क्वेश्चन आया है
तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 देखिए। ओके, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन दिया, लाइक एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। 0 to 4042 दिया, यहाँ पे रूट एक्स डी एक्स बाई डिनोमिनेटर में दिया है रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 4042 माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पे ये रिजल्ट है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पे एक फॉर्मूला बता देता हूँ मैं पहले तो, इसका आंसर करने से पहले। क्या फॉर्मूला था सर? इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f of a माइनस x dx होता है सर। ओके, आप लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना। इधर x था तो a माइनस एक्स लिख रहा हूँ मैं, क्या यानी कि सर अपर लिमिट क्या था, ये था, इसलिए हाँ ये फॉर्मूला को आप लोग अप्लाई करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई मान लो इसे, i इज इक्वल टू फर्स्ट वन यहाँ पे दिया है i, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलो। अगर आप लोग यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट देखिए 0 to 4042, जहाँ पे x है क्या लिखना है यहाँ पे a माइनस एक्स, यानी कि ये के जगह पे 40, तो रूट ऑफ यहाँ पे लिखता हूँ 4042 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में भी सेम 4042 माइनस एक्स, इतना ही होगा ना। और प्लस ये रिजल्ट क्या होता, x होता तो रूट एक्स प्लस सी, इसे आप लोग इक्वेशन नंबर 2 बोलो। ये 1 है और ये क्या है बेटा 2 है, तो दोनों को ऐड कर लो। यस, दोनों को ऐड कर लो आप लोग। 1 प्लस 2 इम्प्लाई दैट 1 का लेफ्ट आइस था, 2 का लेफ्ट भी आइस था, तो i प्लस आई इज इक्वल टू सर 1 का जो राइट देखिए तो 0 टू यहाँ पे क्या था 4042 था। ओके, वहां पे क्या था रूट एक्स बाय रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 4042 माइनस एक्स। देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ सर, क्वेश्चन को लिखते जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले पहले क्या करें अपन, क्वेश्चन दिया था उसी इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी कैसे यूज कर रहा हूँ, 0 टू ए था तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स ए पे क्या लिख रहा हूँ, एक्स ए पे लिख रहा हूँ मैं ए माइनस एक्स, यानी ये बोले तो कौन है यहाँ पे 4042 है, तो इधर क्या लिखना अभी 4042 माइनस एक्स लिखना। वही काम करे इसके अंदर, देखो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में, तो दो इक्वेशन आ गई तो दोनों को ऐड कर रहे हैं अभी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 रहेगा, इंटीग्रेशन 0 to 4042, यहाँ पे लिखता हूँ सर इक्वेशन नंबर 2 में से राइट ले लो, रूट 4042 माइनस एक्स बाई रूट 4042 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स dx। और यहाँ पे इसी के साथ यहाँ पे सर और एक दो स्टेप डालेंगे तो आंसर मिल जाता, i प्लस है तो 2i हो जाएगा। ये 0 टू यहाँ पे दोनों सेम है, देखो एक 0 कट कर दो, दोनों सेम है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो 0 टू यहाँ पे लिमिट एक बार लिख लो 4042 के, रिमेनिंग पार्ट एज यूजुअल, डिनोमिनेटर दोनों का भी सेम है देखो, तो इसलिए एलसीएम निकाल लो सेम, एक्स प्लस रूट 4042 माइनस एक्स, ऐसा नो। अभी डिनोमिनेटर होगा, न्यूमरेटर क्या था रूट एक्स था, प्लस न्यूमरेटर यहाँ पे देखो इधर का लिखो 4042, ये टोटल को रूट था माइनस एक्स। ओके, दोनों सेम है तो देखिए आप लोग दोनों सेम है तो दोनों सेम है तो कट हो जाते सर, तो रिजल्ट आप लोग और एक स्टेप के अंदर ही आंसर मिल जाता आप लोगों को। 2i इज इक्वल टू 0 टू 4042, इधर 1 dx लिखो। ओके, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 तो मालूम है x होता, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट। ओके, तो 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट था 4042, माइनस 0 होता है लिखने की जरूरत नहीं है, ये 2 यहाँ पे कैंसिल कर लो, कैंसिल करो तो 4000 था, यानी कि सर 2000 में आ जाएगा 2021 आता है मेरे ख्याल में। सर यही था इसका आंसर। स्टूडेंट आई होप आप लोग समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चंस है टोटल में इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस यहाँ पे सर इस वीडियो के अंदर यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। ओके, तो आप लोग एक बार देख लो, रिमेनिंग क्वेश्चंस के भी वीडियोस में 1 बाय 1 सेंड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।